हेलो दोस्तों, मेरे चैनल म्यूजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और कुछ एग्जांपल करके देखेंगे और डाटा को अपडेट करा के देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई होता क्या है। इसमें क्या होता है, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज अ बिल्ट इन फीचर इन रिएक्ट दैट अलाउज you to share a state or data globally across component without having to pass props manually at every level। मतलब कहने का मतलब ये है, मान के चलो आपके पास 10 कंपोनेंट बने हुए हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि पहले कंपोनेंट से 10वें कंपोनेंट में कोई वैल्यू पास कराना है। तो आप कैसे करोगे? तो आप कहोगे कि प्रॉप्स के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बट ये देखो ना, प्रॉप्स के थ्रू कितना वैल्यू पास करोगे। मान के चलो आपके पास 100 कंपोनेंट है और फिर आपको पहले कंपोनेंट से 100 कंपोनेंट में वैल्यू को पास कराना है, तो कैसे करोगे? सेम कहोगे प्रॉप्स के थ्रू। उस प्रोसेस को हम प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। बट ये प्रॉप्स हम नहीं कर, ये प्रोसेस को हम नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत स्लो हो जाता है। तो इसको इसके हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू यूज़ करके हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के पार्ट्स होते हैं। पहले हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, जिससे कि टू इनिशिएट कॉन्टेक्स्ट एपीआई, मतलब एपीआई को इनिशिएट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा होता है प्रोवाइडर, इसमें फिर यूज़ फॉर अपडेट और प्रोवाइड डाटा, जो डाटा को प्रोवाइड करता है। और यूज़ का होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, मतलब गेट डाटा फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ये कुछ होते हैं और कुछ मैं एग्जांपल करके भी आपको बताता हूँ। तो ये एक मैं पहले आपको ब्राउज़र पे ले चलता हूँ, स्क्रीन पे ले चलता हूँ और लाइव एग्जांपल करके देखते हैं। मैं पहले आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूँ। जैसे कि मान के चलो, ये हमारा ये अभी मैं 4 कंपोनेंट बना रखा है। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलग-अलग से हैं। जैसे मान के चलिए हमारे 4 कंपोनेंट, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ की वैल्यू पास करके लास्ट वाले वैल्यू में अपडेट हो जाए। तो जैसे मान के चलो मैंने मैथ्स किया और ये यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो रही है। हमें इसी तरह से बनाना है। जैसे इंग्लिश कर रहा हूँ तो इंग्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चारों अलग-अलग कंपोनेंट हैं और मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ और यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इसमें कोई लेना-देना नहीं है। हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया। तो चलिए एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। चलो मैं कंपोनेंट 1 करके ऐसे तो बनाते हैं। उससे पहले क्या है, हमें एक कॉन्टेक्स्ट डाटा जेएक्स के नाम से बनाना होगा। जैसे कि मैंने बना रखा था, एक बनाया हुआ है कॉन्टेक्स्ट डाटा डॉट जेएसएक्स। इसमें क्या है, चलो मैं फिर से बना देता हूँ कि यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपोर्ट किया हमने एक सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, जिसमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया, एक वैल्यू पास कर दिया मैथ्स के नाम से। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यू पास किया और जब हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया तो ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट बनाता हूँ। 4 कंपोनेंट बना लेते हैं। मान के चलो कंपोनेंट 1 डॉट जेएसएक्स, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। शॉर्टकट है हमारा ये, इसलिए जल्दी हो जाए। और यहाँ पे मैं div के अंदर मैं कंपोनेंट h1 टैग कंपोनेंट 1, मैं चेंज कर देता, सॉरी स्टाइल ले लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर कुछ डाल देते हैं, डाल देता हूँ रेड। एक कंपोनेंट 2 लेते हैं,
कंपोनेंट 2 कर लेते हैं, अभी कुछ डाल देते हैं तो इससे कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, कंपोनेंट 1 अब इसके बाद मैं ऐप डॉट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र पे चल कॉन्टेक्स्ट एपी कंपोनेंट 1 और 2 आ गया हमारा। ये हमने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिया हुआ है, तो है एक, तो और बना लेते हैं। कंपोनेंट 3 डाल देते हैं, डाल डाल देता हूँ। थ्री भी आ जाना चाहिए, आ गया ना। देखो चलो ये मान के चलो 4 हो गए हमारे। अब मैं कंपोनेंट 3 के अंदर वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, और यहाँ पे आप नॉर्मल लिख दो कौन सब्जेक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैथ्स। ये तो हमारा वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा मैथ आ जाना आ गया। एक मिनट, हम सबसे पहले चलते हैं हमारा वैल्यू यहाँ पे है क्या। पहले कॉन्टेक्स्ट डाटा वाला ओपन कर लेते हैं। डाटा हमारा डाटा हमारा ये रहा कॉन्टेक्स्ट डाटा लॉजिक्स। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट है, तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यू गेट करनी है, जो चाहते गेट करना है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर और अब यहाँ पे आएंगे। एक मिनट सर, ये हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया, ये आया ही नहीं। अब देखो अब ये आया है, तो अब ये चल जाना चाहिए मेरे। ये देखो ये इंग्लिश आ गया ना हमारा, ये हमारा इंग्लिश आ गया, यहाँ पे इंग्लिश होगा।
ये हमारा आ गया। इंग्लिश यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ऐप में हमने इंग्लिश डाल रखा है। अब एक काम करो, इस स्पाइडर बना हटा देता हूँ। अभी नॉर्मल हम क्या करते हैं, कंपोनेंट देते हैं, ये ड्रॉप डाउन में हटा देता हूँ। अब ये देखो, अभी तो हमारा नॉर्मल सही चल रहा है, ड्रॉप डाउन हो गया, मैथ्स आ गया। मैथ्स इसलिए आ रहा है हमारा क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट डाटा में ये बाय डिफ़ॉल्ट मैथ्स ले रखा है। ठीक है, कंपोनेंट 3 में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये हो। अब करना क्या है, अब हमें ड्रॉप डाउन यहाँ पे लगाना है, ड्रॉप डाउन के बेस पे हमें ये वैल्यू को चेंज कराना है। तो अब हमें इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और उसके लिए अब हमें सबसे पहले प्रोवाइडर बनाना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि देखो पहले से बना हुआ है। तो हमने अभी बनाया था ना कि सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट हमने ये कॉन्टेक्स्ट डाटा से लिया। तो कॉन्टेक्स्ट डाटा से हमने लिया सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ये हम जहाँ पे वैल्यू से लेना है, भेजना है, वहाँ पे हम बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये इसको हटा ही देता हूँ, मैं आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, हटा देता हूँ। सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और यहाँ पे मैंने क्या बंद किया, और ये जो कंपोनेंट हमने बनाया है इसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे। अब इस वैल्यू में अगर आप हिंदी करोगे तो हिंदी आ जाना चाहिए। हिंदी आ गया ना हमारा। यहाँ पे आप जो वैल्यू करोगे, यहाँ पे आप 6 लिख दो, 6 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू यहीं से वैल्यू पास हो रहा है। ठीक है, आपको जैसा समझ में आ रहा है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी लगाना है। तो अब ड्रॉप डाउन लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगाते हैं, सेलेक्ट, और यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिख देते, यहाँ पे लिख देते वैल्यू में इंग्लिश पास कर देते हैं। ये पास करते हैं, यहाँ पे फिजिक्स पास कर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन चेंज लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ सब्जेक्ट, सेट सब्जेक्ट स्टेट, और यहाँ पे मैं बाई डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, टारगेट। अब क्या हुआ, यहाँ से जो वैल्यू हम करेंगे इसमें हमने सेट करा दिया, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पास करा। अब हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, कर नहीं रहा, ये कुछ गड़बड़ है। ये देखो, वो इसके चलते गड़बड़ था। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे अब सब्जेक्ट ही करते हैं तो देखो हिंदी आ गया, यहाँ पे इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश हो गया। अब देखो, हमारा ये पहला कंपोनेंट से वैल्यू पास हो रही है लास्ट कंपोनेंट में। ऐसे आपके पास 100 कंपोनेंट है तो आप इस तरह से पास कर सकते हैं। ये देखो, इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी का, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। कंपोनेंट बनाना चाहते हैं और उसके बेस पे आप वैल्यू पास करा सकते हैं। तो ये इसी तरह से हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम करता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब